नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार 5 दिनों से जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं और ऐसे में बिहार के कई जिलों का वो भ्रमण कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आज गया जिले में भी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस रैली से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी की पार्टी पर कितना असर पड़ेगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कई लोग हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है, आज तेजस्वी यादव का रैली गया में हो रहा है और ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास होगा, कितना डैमेज हो पाएंगे जीतन राम मांझी की पार्टी? इनके जन विश्वास यात्रा से किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है जीतन राम मांझी को, इसलिए कि ये तो विश्वास 90 में ही खो दिए। अब ये विश्वास कहाँ, विश्वास यात्रा तो ये बेकार का निकालते हैं। ये इनके पास तो विश्वास शब्द है ही नहीं। विश्वास कहाँ अब रहा? इनकी पार्टी पे तो लोग विश्वास ही नहीं करता है। इनकी पार्टी तो आती है और जंगल राज का पार्टी बन के रह जाता है। इसलिए जन सैलाब तो उभरा है। जन सैलाब अब मान लिया जाए कहीं पार्टी में, तो छोड़ दीजिए, किसी भी तरह का नचनिया बजनिया का भी देखते होंगे, कहीं कार्यक्रम होता है तो भीड़ बहुत जुट जाती है। तो उससे क्या होता है, भीड़ जुटने से किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि वो टर्नअप हो जाए। टर्नअप नहीं हो, नहीं, किसी कीमत पर टर्नअप नहीं होने जा रही है। गया की जनता किनके साथ? गया की जनता जीतन राम मांझी के साथ मुस्तैदी से आज से नहीं 30 साल से है। और जीतन राम मांझी के साथ भूमियार और भुइयाँ, ये दोनों एकजुट हैं। भूमियार और भुइयाँ में कोई अंतर नहीं है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। भूमियार और भुइयाँ इनको दूर दूर तक बिक देगा, इनको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। क्या लगता है, आप तो युवा हैं, क्या कितना असर पड़ेगा? 0%, कोई असर नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? कोई असर नहीं है। मोदी जी का लहर है और गया में आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी और जीतन राम मांझी जी का लहर है। इसके सिवा लेकिन जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है कि जन सैलाब उभरा है, बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। वो तो भीड़ पैसों पे लाया हुई भीड़ है, आम जनमानस की भीड़ नहीं है वो। तो जनता क्या चाहती है वहाँ की? जनता चाहती है जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन, इसके अलावा कोई नहीं। इसके अलावा कोई नहीं। क्या तो उनका जो जिस तरह से जन विश्वास यात्रा है, कई मुद्दों को लेकर के वहाँ पर जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, जो एनडीए सरकार के द्वारा जो काम की जा रही है उसका श्रेय वो अपने आप पर ले रहे हैं, तो क्या ऐसे में जनता डाइवर्ट नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता विश्वास करती है और आगे भी करते रहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग को रत्ती भर भी फर्क कभी न पड़ा है न पड़ेगा, इसलिए कि हम लोग जनता के साथ हैं, जनता के विचारों के साथ हैं। जो जनता का नीड है उसके लिए हम लोग काम करते हैं, न कि किसी के लिए अनायास ही खड़े हो जाते हैं। हम लोग धरती से जुड़े हुए हैं, धरती पे चलते हैं। धरती पे जो ज़रूरतमंदों का नीड है, गरीबों का जो नीड है, 5 डिसमिल ज़मीन का जो नीड है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग संघर्ष के रास्ते पे हैं, इसलिए हमको जनता की चिंता है। हमको हवा हवाई तो बनना ही नहीं है, ना बनी है हमारी कभी पार्टी, ना हमारे नेता कभी हवा हवाई ना बात किए हैं, ना हवा हवाई चलने का काम किए हैं। इसलिए हम लोग धरती से जुड़े हुए हैं, धरती पे रहते हैं। धरती पे रहने वाले वैसे वंचित समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसको सदियों से ज़रूरत है हमारे विचार की। हमारे विचार मतलब हम लोग कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। वो इसलिए कि जब तक एक रूपता नहीं होगा तब तक हमारी कोई भी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन काफ़ी संख्या में लोग हैं वहाँ पे। लोग रहेंगे, लोग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग अपने आप धीरे धीरे जो विचार है जीतन राम मांझी जी का, डॉक्टर संतोष मांझी का, उस विचार से अवगत हैं। वो देखने सुनने समझने जाते हैं कि कहीं हम लोग कोई बड़गला तो नहीं न रहा है। वो जितना भी भीड़ होता है हमारा ही भीड़ होता है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से वहाँ अभी तेजस्वी यादव का रैली चल रहा है गया में? बिल्कुल, वो सब फालतू का चीज़ है। अभी उनको याद आ रहा है कि भाई आगे चुनाव है तो कुछ न कुछ किया जाए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। भीड़ तो काफ़ी है। भीड़ से क्या होगा, फिर भीड़ देखिएगा कि इधर लग जाएगा और इधर जीत हो जाएगी। इस बार लोकसभा में उन लोगों को सीट आने जा रहा है, एक भी सीट नहीं आएगा। आप लोग भी रहबे कीजिएगा, देखबे कीजिएगा कि कितनी इनको सीट है।
तो जैसा कि आपने सुना कि जीतन राम मांझी के पार्टी के जो भी नेता व कार्यकर्ता हैं उनका सीधा कहना है कि ये जो तेजस्वी यादव की रैली है और गया में जो भीड़ जुट रही है उससे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ की जनता जीतन राम मांझी और संतोष मांझी को जानती है और इन दोनों को ही पहचानती है। चाहे भीड़ जैसे भी हो जाए, जैसे भी जुटा लिया जाए, लेकिन इसका कोई भी फर्क हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पर नहीं पड़ेगा। अब देखना यह है कि जिस तरह से आज तेजस्वी यादव की रैली में गया में भारी भीड़ का जुटान हुआ है, वैसे में अब इस लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ता है। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।